दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम स्टडी करेंगे एक सेक्टर जिसका नाम है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, जिसमें टेलविंड है काफ़ी। और आरबीआई भी काफ़ी प्रमोट कर रहा है कि आप ये जो कंपनीज है इनको कि आप यहाँ पे लोन्स बढ़ाओ। तो ये सेक्टर पूरा हम आज एनालिसिस करेंगे। तो इसमें लगभग कितनी कंपनीज है वो देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 कंपनीज है जो लिस्टेड है। और मेरा जो क्राइटेरिया है कंपनी एनालिसिस करने का, सो आई लुक एट लोन ग्रोथ। लोन लोन बुक का जो ग्रोथ होता है वो कंपनी कैसे बढ़ा रही है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो हाउ द कंपनी इज इंक्रीजिंग, दैट इज माय क्राइटेरिया। तो उसके बेसिस पे मैंने इसको यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ द मार्केट, बेस्ड अपॉन द मार्केट कैप, बट बेस्ड अपॉन द सेल्स ग्रोथ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो स्टार हाउसिंग इज द कंपनी। या स्टार हाउसिंग इज द कंपनी विच इज कमिंग एट नंबर वन। बट इसमें इशू ये है कि इसमें सेल्स ग्रोथ तो है बट प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है। दैट मीन्स दे आर नॉट गेटिंग द ऑपरेटिंग लेवरेज समवेयर, दे हैव मेड द प्रोविजंस एंड बिकॉज ऑफ दैट ये निगेटिव में पैट ग्रोथ आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियर विनर कौन है? तो क्लियर विनर मुझे यहाँ पे दिखता है इंडिया शेल्टर फाइनेंस, विच इज ग्रोइंग एट 45%। एंड उसका प्रॉफिट ग्रोथ भी है विच इज नॉर्थ ऑफ 45%। सो दे आर गेटिंग ऑपरेटिंग लेवरेज हियर। उनका लोन बुक का जो ग्रोथ है वो भी in the range of 30 to 35% है, and the next 3 years they're guiding for the growth of 30 to 35%. So this is clear winner for me. Rest of the companies if you see here कि यहाँ पे हुडको है, जैसे उसका 37% सेल्स ग्रोथ है और स्लाइटली बेटर प्रॉफिट ग्रोथ है। बट दिस कंपनी इज ऑलरेडी ग्रोन, बट आई एम नॉट श्योर कि ये अभी और कितना इसका रनवे है। बट इस और जो गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है, तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे हडको में दिख रहा है। अदर कंपनीज आर होम फर्स्ट फाइनेंस, एप्टस वैल्यू, बजाज हाउसिंग। इफ यू लुक, ये लोग का जो लोन बुक का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो है एज कम्पेयर टू इंडिया शेल्टर फाइनेंस। दैट मीन्स ये लोग का लोन बुक जो है वो ग्रो हो रहा है बिटवीन 20% to 25%। दैट्स वाई दे आर गेटिंग दे आर गेटिंग काइंड ऑफ लेस वैल्यूएशन। और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से गिरे हुए हैं। सो यहाँ पे क्लियर विनर इज इंडिया शेल्टर। नाउ जो एक कंपनी जो है मुझे जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ बड़े आई थिंक पाँच छः क्वार्टर से ट्रैक कर रहा हूँ, उसका नाम है सम्मान कैपिटल। नाउ बहुत सारे लोग हैं ट्विटर पे, यूट्यूब पे, जो इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं। दे आर लुकिंग अहेड विद दिस कंपनी। और ये काइंड ऑफ टर्न अराउंड स्टोरी है, बट रियली इज इट द टर्न अराउंड स्टोरी? और वी शुड वेट for another 2 3 quarters to see actually the growth, और we should start building position into this। तो ये थोड़ा सा स्टडी करते हैं ये कंपनी के बारे में। बिकॉज जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो कंपनी का स्टॉक था अराउंड अराउंड 165 170। now the stock price is around 110 because of this market volatility since last 3 to 4 months। अभी ये 110 पे चल रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे हो गई कंपनी। बट सच में ये डिस्काउंटेड जो प्राइस है ये जस्टिफाई करता है कंपनी के मार्केट वैल्यूएशन को, क्योंकि कंपनी का देखते अभी जो फाइनेंशियल्स है वहाँ पे मुझे कुछ ग्रोथ दिख नहीं रही है। तो चलिए कंपनी का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, चलते हैं स्क्रीनर पे सीधा। तो इसका नाम है सम्मान कैपिटल। इसका नाम पहले हुआ करता था इंडिया बुल्स हाउसिंग लिमिटेड। एंड देन ये 2019 पे अपने पीक पे थी कंपनी, जब इसके प्रमोटर्स ने यहाँ पे कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का इशू था। एंड देन सेबी हैज टोल्ड प्रमोटर कि आप यहाँ से कंपनी से धीरे धीरे करके निकल जाओ। तो अभी ये कंपनी जो है, ये कंपनी पूरा एक एक इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन कंपनी है। इफ़ यू सी प्रमोटर का कोई इसमें स्टेक नहीं है, विच इज़ 0%। एंड इफ़ यू सी ऑल द स्टेक्स इन हैंड्स ऑफ FIIs, DIIs एंड पब्लिक। तो ये इंस्टीट्यूशन ड्रिवन कंपनी है, टोटली मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स। तो इनके जो MD है वो है मिस्टर गगन बांगा। एंड I'm listening him for last 4 to 5 quarters, and he's definitely good in taking the company ahead। उन्होंने जितना भी इसको ट्रांजिशन किया है फ्रॉम 2019, इट्स फिनोमिनल। सो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है एग्जैक्टली ये कंपनी। तो अभी करंट मार्केट कैप है इसका 9,000 करोड़। तो ये बेसिकली होम लोन्स, अफोर्डेबल होम लोन्स में है ये कंपनी। तो आई एम नॉट गोइंग डिटेल इनटू दिस स्टॉक प्राइस बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये देखो ये कहाँ से कहाँ गया है। ये
2019 में इट वाज टॉप। ये कितना था, 1200 रुपए का स्टॉक। नाउ इट हैज फॉलन डाउन, इट इज डूइंग नथिंग सिंस 2020। तो ये ऐसा क्यों है, मार्केट इसको क्यों वैल्यू नहीं दे रहा है? तो उसका रीज़न है, और हमें वो रीज़न देखना है, और उसके बेसिस पे जब ये रीज़न मार्केट में नहीं रहेगा, then we will enter into this company. There is no hurry in entering into this company. We have other companies, for example, India Shelter Finance, better company than this one. So let's look at this. अभी देखते हैं इसमें, इसमें रेवेन्यू जो है फ्रॉम December 21 क्वार्टर्स का जो यहाँ पे स्क्रीन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए फ्रॉम December 21 to December 24 there is no growth. It's the same revenue, right? There is no growth. Now इफ यू लुक एट द नेट प्रॉफिट, वो भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। और ये जो लास्ट क्वार्टर था, लास्ट टू लास्ट क्वार्टर विच इज Q2 2025, यहाँ पे कंपनी को बहुत सारे लॉसेस हुए। अब ये लॉसेस का रीजन क्या है? इट इज डेलिबरेट बिकॉज कंपनी टुक सम प्रोविजंस। अब कंपनी का इशू इसमें ये है, जो प्रोविजंस क्यों लिए कंपनी ने, तो वो थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो पुराना बिजनेस है, तो कंपनी ने क्या किया ना, इसको डिवाइड कर दिया। सो पुराने बिजनेस को कंपनी बोलती है लेगेसी बुक, और जो न्यू बिजनेस कंपनी कर रही है, दैट इज न्यू AUM, उसको बोलते हैं ये लोग ग्रोथ AUM। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द लेगेसी बुक। तो जितने भी लोन्स इन्होंने लेगेसी बुक में है दिए हुए हैं लोगों को, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, तो दे आर ट्राइंग टू सेल दोज प्रॉपर्टीज। तो वो बुक क्लोज कर रहे हैं, लेगेसी बुक, और एंड दे आर बिल्डिंग द न्यू बुक, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच। तो ये इनका प्रोसेस चल रहा था। तो ये एक एक तरफ लेगेसी बुक कम हो रहा है और दूसरी तरफ AUM बुक बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई यू आर नॉट सीइंग एनी ग्रोथ। तो ये इक्वल लेवल पे चल रहा है, तो इसलिए ग्रोथ दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो इनका नेटवर्थ फ्रॉम FY 18 टू FY 2024 इट वाज इंक्रीज्ड टू 161 फ्रॉम 134। सो दिस इज इन बिलियन। सो 13,000 करोड़ से लेकर 16,000 करोड़ तक ये बढ़ा। एंड देन फ्रॉम FY 22 इट हैज गॉन टू almost 20,000 crores, right? Now अभी look at this AUM ग्रोथ के ऊपर क्या हुआ, इट इज significantly coming down from 18,000, right? 18,000 to ये कितना है अभी, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 7,235, राइट? सो ये सिग्निफिकेंट डिक्रीज है AUM में। एंड बिकॉज ऑफ दैट, इसी इसी एक रीज़न की वजह से ये स्टॉक जो है, ये 1200 से सीधा अभी 110 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक रीज़न आपको समझ में आ गया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ग्रॉस NPA भी कम हो रहा है और नेट NPA भी कम हो रहा है, तो वो कम होगा ही, क्योंकि ये लोग बुक ही यहाँ पे बुक ही एग्जिस्ट नहीं करती है। उन्होंने पूरी बुक को ही स्क्रब कर दिया है। तो अगर यहाँ पे कोई लोन्स ही नहीं है, तो AUM ऑटोमेटिकली का ये NPAs भी ऑटोमेटिकली कम ही हो जाएंगे, ठीक है? तो दैट इज प्रोपोर्शनल। तो ये एक रीज़न हमें पता चल गया है कि ये क्यों हो रहा है। ये AUM बुक जो है वो रिड्यूस हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट मार्केट इज वैल्यूइंग अकॉर्डिंगली। तो व्हाट कंपनी इज प्लानिंग नाउ? सो कंपनी क्या बोल रही है कि अभी उनका जो एग्जिस्टिंग जो भी सेटअप है, जिसको ग्रोथ AUM ये लोग बोलते हैं, now they will divide that into two parts. One is Samman Capital, other one is Samman Finserv Limited. That means ये जो सम्मान फिनसर्व लिमिटेड है, दे आर गोइंग टू स्पिन ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्म इनटू अ डिफरेंट लिस्टेड एंटिटी। ये फ्यूचर में होगा। तो बेसिकली ये क्या करने वाले हैं, सम्मान कैपिटल जो है वो भी होम लोन्स देगी, और सम्मान फिनसर्व ये भी होम लोन्स देगी। बट जो लोन साइज है, जो एवरेज लोन साइज है इन सम्मान कैपिटल इज 35 lakhs, और सम्मान फिनसर्व में 20 lakhs। तो ये सम्मान फिनसर्व जो है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में आने वाली है, ये आम। और इसमें यील्ड आप देखोगे कि इसमें यील्ड थोड़ा ज़्यादा रहेगा फिनसर्व में एज कम्पेयर टू सम्मान कैपिटल। तो सम्मान कैपिटल जो है वो प्राइम लोन्स देगा, राइट? जिसमें फॉर एग्जांपल जिनका सिबिल स्कोर ऑलमोस्ट लाइक 750 एंड मोर है, और जिनका सिबिल स्कोर लेस देन 750 है, उनको ये लोन्स देगा सम्मान फिनसर। तो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली इनका अभी, सम्मान कैपिटल वर्सेस सम्मान फिनसर, एंड दे आर गोइंग टू लिस्ट दैट कंपनी सून। तो अगर थोड़ा सा मैं नीचे जाऊँ यहाँ पे, तो इन लोगों ने, अगर यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, हाँ ये वाला जो चीज़ है, ग्रोथ AUM वर्सेस लेगेसी AUM, आप देखो यहाँ पे
ग्रोथ का जो एम है वो लगातार इट इज इंक्रीजिंग। तो ये कितना है, अराउंड 4,000, राइट। दिस इज इन मिलियन। सो कितना मिलियन दे रहा है, राइट। सो दैट मीन्स इट इज, इसको इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, इट इज समवेयर अराउंड 5,000 करोड़ आई गेस। तो तो ये यहाँ पे बढ़ रहा है around 20% CAGR से, and this legacy AUM is going down significantly। तो ये भी 28% CAGR से ये इसको स्क्रब कर रहे हैं। तो एक एक पॉइंट आएगा इस कंपनी के लाइफ साइकिल में कि जब ये जो ग्रोथ है AUM की, ये बढ़ती रहेगी, और जब तक ये लेगेसी AUM जीरो नहीं हो जाता, तो ये पूरे शेयर में, from that point this company will try to pick up the growth। that's what I can see। तो क्यों ना हम तभी इसमें पोजीशंस बनाए जब इसका लेगेसी AUM डिक्रीज हो जाए और वो पूरा ज़ीरो हो जाए, क्योंकि तब जाके हमें शायद इन रेवेन्यूज़ में ग्रोथ दिखाई दे। और जब इसमें रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी तो ऑटोमेटिकली AUMs में भी ग्रोथ आएगी, है ना। AUM में ग्रोथ आएगी तो यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ दिखेगा, और इसके इसके बाद इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ेगा, एंड देन मे बी दिस कंपनी विल टॉप द चार्ट। फॉर एग्जाम्पल हियर, जैसे इंडिया शेल्टर इज ग्रोइंग एट 45%, maybe maybe Samman Capital will grow down the line with that same rate। So we need to track this company। We should not jump into any company based upon someone's suggestion कि यहाँ पे तीन चार लोगों ने आके वीडियो बना दिया और सम्मान कैपिटल में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अभी ये लोन बुक कम कम हो गई है। अभी लोग क्या करते हैं ना, यूट्यूबर्स जनरली दे शो यू दिस, ये देखिए रिजर्व कंपनी के बढ़ गए हैं, दिस इज लाइक 19,000 करोड़, एंड बोरोइंग यहाँ पे कम हो गई है। तो बोरोइंग कम हो गई तो उसका बिजनेस भी कम हो गया ना। फिर ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पे, ये September 24 से लेकर पीपल विल शो यू दिस, ये देखिए कंपनी ने कभी भी लॉस रिपोर्ट नहीं किया इतने सालों से, तो इसलिए ये अच्छी कंपनी है। बट मान लिया बॉस अच्छी कंपनी है, बट इसमें ग्रोथ कहाँ है, शो मी तो ग्रोथ। अगर आप जब तक ग्रोथ नहीं दिखाते हो तब तक इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो आप इसको ट्रैक करते रहिए जब तक इसमें ग्रोथ आता है, देन स्लोली बिल्ड द पोजीशन, क्योंकि यू हैव ऑल द टाइम। बिकॉज अगर ये स्टॉक वो ग्रोथ आने के चक्कर में 400 भी पहुंच गया, सो व्हाट, राइट। then also you have a good runway from 400 to 1200, it has a potential to go up to 1200, but you don't want to waste your time फ्रॉम 200 टू 400। इसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा, इसमें शायद लग सकता है 6 महीने, लग सकता है 1 साल, लग सकता है 2 साल लग सकते हैं। तो आपका जो पैसा है आप इस कंपनी में यहाँ पे डाल के बैठोगे होप इन्वेस्टिंग के बेसिस पे कि हाँ ये आज ना कल ये नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा करेगा, ये उसके नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा करेगा। तो दिस होप इन्वेस्टिंग आपको कहीं लेके नहीं जाएगा, ये जस्ट एक वेस्ट ऑफ टाइम है और आपका पैसे का भी बर्बादी है। तो इससे बेटर है कि you find out better companies in the housing finance sector, and you put money into those companies which are growing right now। So let's look at the India shelter for that instance। अगर मैं यहाँ पे इंडिया शेल्टर का देखता हूँ, look at this now, this is sales growth is 40%, profit growth is 56%, which we showed, ROE भी positive direction में है। look at the stock, it is showing started showing the rally। अब ये जो मार्केट वॉलेटिलिटी थी उसका इम्पैक्ट ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे, ये ऊपर ऊपर ही जा रहा है। तो मार्केट हमेशा ग्रोथ स्टॉक को ही वैल्यू करता है। और हम लोग जो बोलते हैं कि अभी इंडिया इंडिया या जो अपना जो पहली कंपनी इंडिया बुल्स जो हम देख रहे थे अभी सम्मान कैपिटल, जिसमें अभी प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत कम है, तो इसलिए लोग फिर उसके पीछे पड़ते हैं, अरे ये तो बुक वैल्यू से भी नीचे आ गया है तो हमें ये लेना चाहिए। बट अरे भाई, बुक वैल्यू से नीचे आने का रीज़न है, अब वो रीज़न की वजह से मार्केट उसको वैल्यू नहीं कर रहा है, एंड देन यू वांट टू जंप इनटू दैट स्टॉक एंड वेट फॉर द स्टॉक टू गो अप जस्ट बिकॉज ऑफ द वैल्यू, just because of the value you are saying into it, which is not right। तो आप ऐसे स्टॉक देखिए, अभी लोगों को डर लगता है कि यहाँ पे अपन लोग उतरे तो वैल्यू क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रहेगा। बट लुक एट द ग्रोथ दिस कंपनी इज गिविंग, नो अदर कंपनी इन दिस सेक्टर इज गिविंग सच ग्रोथ। तो इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो है एक्चुअली। तो दिस इज व्हाट आई थिंक।
and about this Samman Capital. So that's it from today's video. If you like the video, give it a like, share, and subscribe. And I'll see you in the next video with another interesting company. Thank you very much.